तो हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, जो भी सोर्सेस या फिर जो भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन बींग्स को चाहिए होती है या फिर किसी को भी नीडेड होती है, उसे हम रिसोर्सेस कहते हैं। सबसे पहले आप रिसोर्सेस का डेफिनेशन लिख सकते हैं, द थिंग्स विच आर नीडेड फॉर द ह्यूमन बींग्स और बाय द ह्यूमन बींग्स इट कैन बी कॉल्ड द रिसोर्सेस। तो सबसे पहले हम लोग बता दें कि रिसोर्सेज का मतलब आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे क्या लिखी हुई है, एक स्टोरी टाइप का लिखा हुआ है कि मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। लुक एट ऑल दिस थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज, सेड मोना। इसमें क्या बोला जा रहा है कि मोना है और वो अपनी मम्मी का या फिर अम्मा का बोल सकते हैं घर साफ़ करने में मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या क्या यूटेंसिल्स यानी क्या क्या चीज़ों का क्या किया है, क्लोथ्स लिया है, यूटेंसिल्स लिया है, फूड ग्रेन्स लिया है, बहुत सारी चीज़ें लिए, कॉम्स लिया है, कंघी लिए है, बोतल ऑफ हनी लिया है, मतलब हर एक चीज़ को साफ़ किया है, हटाया है, ऐसा बोला गया है। तो फिर हर एक चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। डैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। इनका कहने का मतलब है कि इसी वजह से ये सारा चीज़ जो है ज़रूरी है, सेड अम्मा ने कहा। दिस आर रिसोर्सेज, इसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। व्हाट इज़ रिसोर्सेज वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। राजू ने पूछा कि रिसोर्सेज आखिर होता क्या है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्सेज, रिप्लाइड अम्मा। अम्मा ने कहा कि जो भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बना हो उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी able to identify many types of resources. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snake for you, the fresh vegetables he has used are also resources. अब अम्मा क्या कहती है, जो पानी जब तुम प्यासे होते हो पीते हो, भी एक रिसोर्सेस है। हर जगह तुम देखोगे तो रिसोर्सेस ही है, जिससे तुम अपने घर पे जाते हो और रिक्शा से, वो भी एक रिसोर्सेस ही है। जो तुम्हारे फादर स्नैक्स बनाते हैं, जो तुम खाते हो, वो भी एक तरीके का रिसोर्सेस ही है। तो आप लोग को मैं बताना चाहूँ, रिसोर्सेस वो होता है जो हमारे नीड के लिए होता है, बराबर। तो अम्मा का भी यही कहना था। तो इस एक जो ये पैराग्राफ है, इसका यही कहना है कि रिसोर्सेस आखिर होता क्या है। अब हम मतलब रिसोर्सेज का वैल्यू पढ़ेंगे, उसकी यूटिलिटी पढ़ेंगे और कैसे टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, अब वो सब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। मतलब ये कॉमन है, हर जगह मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी। उनके पास यूटिलिटी भी होती है, उनके पास क्षमताएँ ज़्यादा होती है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सबसेस रिसोर्सेज। उसकी यूजेज मतलब कितना यूज़ कर पाता है या फिर उसकी एबिलिटी कितनी है, इससे पता चलता है कि वो रिसोर्सेज कितना मजबूत है या फिर वो रिसोर्सेज कौन सा सब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, ऐसा समझ में आता है। तो आपको जैसे पता है कि वाटर तो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करते हैं, इसीलिए। तो अब बारी है हाउ डज समथिंग बिकम्स अ रिसोर्सेज। फिर राजू नाउ वांटेड टू नो, अम्मा टोल्ड दैट चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अब कहती है अम्मा राजू से कि जब वो रिसोर्सेज तब बनती है जब उसके पास उसकी कोई कीमत होती है, उसकी वैल्यू होती है। वैल्यू यानी कि उसकी कीमत। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। उसका जो इस्तेमाल है, उसकी जो एबिलिटी है, उसे वैल्यू देती है।